फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 1 माया, प्रकृति और शक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकृति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। माया, प्रकृति और शक्ति में प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन के सिद्धांतों में सांख्य दर्शन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसकी प्राचीनता इसी से सिद्ध है कि मनुस्मृति, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक अर्थात गुरु माने जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सांख्य का अर्थ। सांख्य शब्द ज्ञानवाची है, जिसका प्रयोग ख्यानम के अर्थ में होता है। सांख्य के इस सम्यक ज्ञान अर्थ को लेकर गीता में सांख्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर जीव का त्रिगुणात्मिका प्रकृति से भेद दिखलाकर उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिखलाने के कारण इस शास्त्र को सांख्य कहा गया है। जीव एवं प्रकृति के इस पृथक्करण को विवेक ख्याति भी कहा गया है। सांख्य शास्त्र में कार्य की कारणात्मक माना गया है, जिसके कारण कारण का जो लक्षण हो वही कार्य भी वही लक्षण होना अनिवार्य है। जिस प्रकार जौ से यौ की धान से धान की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसी स्थिति में यदि कारण सत्य है तो उसका कार्य भी कारण व्यापार के पूर्व सत्य होना चाहिए। सत्कार्यवाद में उत्पत्ति एवं विनाश का अर्थ इन 5 हेतुओं के आधार पर सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का प्रतिपादन किया गया है, जिससे कार्य का अस्तोपति से पूर्ण कारण में विद्यमान होना सिद्ध होता है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि कार्य अपने कार्य रूप में ही कारण में विद्यमान है। सांख्य मत से कार्य कारण में अव्यक्त रूप से रहता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। अव्यक्त की अभिव्यक्ति ही कार्य की उत्पत्ति है तथा व्यक्त का पुनः अव्यक्त होना ही नाश है। सांख्य में न किसी की उत्पत्ति और न किसी का नाश होता है। वस्तुतः उत्पत्ति और नाश दोनों ही एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं परिणामवाद। कारण से कार्य की इस प्रकार की उत्पत्ति जिसमें कार्य व्यक्त होकर दूसरा रूप अर्थात धर्म ग्रहण कर लेता है, परिणामवाद कहा जाता है। परिणामवाद की यह विशेषता यह है कि इसमें कार्य अपने कारण के समान ही सत्य होता है। परिणामवाद के आधार पर सांख्य दार्शनिक जगत के मूल कारण प्रकृति पर पहुंचते हैं। सांख्य दर्शन दैत्यवादी है, वह प्रकृति और पुरुष नाम 2 ओ को स्वीकार करता है। प्रकृति अचेतन क्रियाशील है, अपनी क्रियाशीलता के बल पर ही वह विश्व की चना करती है और विश्व आदि कारण है। प्रकृति वह अचेतन तत्व है जिसमें तीनों गुण सत्व, रजत और तमस साम्यावस्था को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बौद्धों के अनुसार विश्व का कारण अविद्या है, वैशेषिक के अनुसार विश्व कारण परमाणु है, वैसे ही सांख्य के अनुसार जगत का आदि कारण प्रकृति है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रकृति का अर्थ। प्रकृति शब्द प्र प्लस कृति से बना है। प्र का अर्थ पूर्व और कृति का अर्थ सृष्टि के पूर्व है। सृष्टि के पहले जो सत्ता विद्यमान हो उसे प्रकृति कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रकृति के अनेक नाम। सांख्य दर्शन आदि और मूल कारण को प्रकृति कहा जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में प्रकृति को उत्पत्ति रहित अर्थात अजा, एक त्रिगुणात्मिकता स्वरूपा और समस्त वस्तुओं को पैदा करने वाली कहा गया है। वह प्रधान, अव्यक्त और शाश्वत कही गई है। लोकाचार्य के अनुसार वह समस्त विकारों को पैदा करने के कारण प्रकृति कही जाती है। वह ज्ञान का विरोध करती है, अतः उसे अविद्या कहते हैं और विचित्र सृष्टि की रचना करती है, इसलिए माया कहलाती है। माया विचित्र
सृष्टि और वात है वह अत्यंत सूक्ष्म और अगोचर है। इसकी रचनाओं के आधार पर ही इसका अनुमान लगाया जाता है, अतः इनका नाम भी अनुमा है। अचेतन तत्व के कारण उसे जड़ कहते हैं। प्रगतिशील और क्रियाशील होने के कारण वह शक्ति कहलाती है। वह स्वयं अजन्मा है, अतः उसका कोई कारण नहीं है, अन्यथा और अनवस्था दोष आएगा। सृष्टि का कारण होने से इसे प्रकृति मूलक कहा जाता है। यह समस्त विश्व का कारणभूत प्रथम मौलिक तत्व है, अतः इसे प्रधान भी कहा जाता है। इसमें समस्त कार्यजात अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः यह अव्यक्त कहलाती है। अतीन्द्रिय होने से प्रकृति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, उसके कार्यों से ही उसका करण रूप में अनुमान किया जाता है। अतः प्रकृति की संज्ञा अनुमान भी है। यह जड़ और अचेतन है। यह विवेक शून्य है, स्वतंत्र है, नित्य है, एक है, व्यापक है, सामान्य अनेक पुरुष भोग्य है, विषय है अर्थात पुरुष द्वारा ज्ञेय है, त्रिगुणात्मक है अर्थात तत्व रजस और तमस नामक तीनों गुणों से बनी है, इसलिए दुख मोहात्मक है। किंतु अचेतन होने से दुख मोह का अनुभव नहीं कर सकती। प्रसव धर्मिणी है। प्रसव के दो अर्थ है, उत्पत्ति और परिणाम। प्रकृति समस्त जड़ जगत जननी है, समस्त जगत उसी से प्रसूत है, इसलिए प्रसव धर्मिणी है, बहुविध पदार्थों की सर्जिका है। प्रकृति निरंतर परिणामशालिनी है, उसमें विरूप या स्वरूप परिणाम होता है। इस अर्थ में भी वह प्रसव धर्मिणी है। सर्ग के समय जड़ जगत प्रकृति के गर्भ से कार्य रूप में अभिव्यक्त होता है तथा प्रलय के समय पुनः प्रकृति के गर्भ में विलीन हो जाता है। सांख्य के अनुसार चेतन ब्रह्म आत्मा या पुरुष जड़ जगत का कारण नहीं हो सकता, अन्यथा जगत जड़ न होकर चेतन हो जाएगा। अचेतन परमाणु की जगतात्मक कारण नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें बुद्धि अहंकार और मन आदि सूक्ष्म तत्वों की जो चैतन्य को प्रतिबिंबित करते हैं उत्पत्ति नहीं हो सकती, तथा वे अनेक और जगत में अनुस्यूत एकता केवल एक ही कारण की ओर इंगित करती है, अतः प्रकृति ही इस जगत का एकमात्र कारण सिद्ध होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने माया, प्रकृति और शक्ति में प्रकृति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।